हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने आईटी का यूनिट 1 स्टार्ट किया हुआ था आरडीबीएमएस, जिसमें हमने डेटाबेस का बेसिक्स कर लिया। माई एसक्यूएल का फर्स्ट लेसन हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो माई एसक्यूएल की वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि वहां से आपका बेस है। अगर वो पोर्शन नहीं समझ आया तो आगे का पोर्शन समझने में दिक्कत आएगी। सो आज हम स्टार्ट करेंगे डेटाबेस कंस्ट्रेंट्स। डेटाबेस कंस्ट्रेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है एग्जाम में। तो सबसे पहले डेटाबेस कंस्ट्रेंट्स होते क्या हैं? जब भी हम कोई रिलेशनल डेटाबेस आरडीबीएमएस बनाते हैं, उसमें हम काफी सारे कॉलम्स बनाते हैं। जो कॉलम्स हमने बनाए, अगर उनकी वैल्यू के ऊपर हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, कैसे रिस्ट्रिक्शंस, किस तरीके की वैल्यूज अलाउड है टू बी इंसर्टेड इनटू द रिलेशन, रिलेशन मतलब टेबल, और किस तरह की मॉडिफिकेशन या डिलीशन अलाउड है टेबल में, उन रिस्ट्रिक्शंस को हम कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। डिफरेंट टाइप के रिस्ट्रिक्शंस है जो हमने स्टडी करनी है। फर्स्ट इज नॉट नल रिस्ट्रिक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट विच मे नॉट बी परमिटेड टू बी नल। जैसे मैं टेबल बना रही हूं, सपोज टीचर, ऐसे लिखते हैं क्रिएट टेबल टीचर, ब्रैकेट स्टार्ट करी। मैंने क्या क्या लेना है इसमें? एक तो लेना है टीचर की आईडी। टेबल को पहले पढ़ना सीख लेना है। टीचर आईडी, फर्स्ट नेम, टीचर की आईडी लेनी है, उनका फर्स्ट नेम लेना है, देन लास्ट नेम, जेंडर। इस तरीके से मैंने कुछ कॉलम्स बनाने हैं। तो कॉलम कौन कौन से बन रहे हैं? एक तो टीचर आईडी, कौन सा टाइप का? इंटीजर। फर्स्ट नेम वेर केयर टाइप का। वेर केयर और केयर का डिफरेंस लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। देन लास्ट नेम, वो भी वेर केयर, 20 लिमिट दे दी। जेंडर मेल फीमेल होगा, करेक्टर 1 लेटर का। सैलरी डेसिमल में दी, 2 डेसिमल प्लेस अलाउड है। डेट ऑफ बर्थ डेट टाइप की। डिपार्टमेंट नंबर, टीचर का डिपार्टमेंट नंबर, जैसे साइंस के लिए एक डिपार्टमेंट नंबर 1 हो गया, मैथ्स के लिए डिपार्टमेंट नंबर 2 हो गया, वो भी इंटीजर टाइप का। अब हमने आज क्या स्टडी करना है? नोट नल डेटाबेस कंस्ट्रेंट। तो ये कंस्ट्रेंट कहाँ लिखा है मैंने? फर्स्ट नेम के आगे देखो क्या लिख दिया, नोट नल। इसका मतलब जब मैं डाटा फिल कर रही होंगी ना, लास्ट वीडियो में हमने करा था इंसर्ट इनटू टेबल, जब मैं टेबल के अंदर डाटा फिल कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट नेम को कभी एम्प्टी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उसके आगे मैंने लिख दिया नोट नल। मतलब कोई डाटा बीच में से छोड़ रही हूँ, नोट नल वाला नहीं छोड़ना बस। मतलब फर्स्ट नेम तो होगा ही होगा। अगर नहीं लिखेंगे हम फर्स्ट नेम तो वो एरर शो करेगा। तो नोट नल कंस्ट्रेंट का मतलब वो एट्रीब्यूट वैल्यू जिसको मैं खाली नहीं छोड़ सकती। सेकंड, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या है? अगर मैंने किसी एक जगह पर वैल्यू नहीं डाली तो वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू उठा ले। If a user hasn't entered a value for attribute, then the default value specified while creating the table is used. जो default value है वो use हो जाएगी। देखो बाकी सारा सेम है। वही टीचर टेबल बनाया जिसमें टीचर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट नंबर लिया। अब यहाँ पर सैलरी के आगे वर्ड लिखना है डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट के आगे 40,000। अगर मैंने सैलरी मेंशन नहीं करी तो बाय डिफॉल्ट वो 40,000 वैल्यू एंटर कर लेगा। नेक्स्ट, चेक। नेम से पता चल रहा है चेक कंस्ट्रेंट इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट विद इन अ रेंज, की एक चेक लगा दिया कि इसी रेंज के अंदर डाटा फिल हो सकता है, इससे ऊपर या इससे नीचे डाटा फिल नहीं हो सकता। एग्जांपल, डिपार्टमेंट नंबर। अगर मेरे पास कंस्ट्रेंट है डिपार्टमेंट नंबर, जो स्कूल है, स्कूल में डिपार्टमेंट नंबर 110 से ऊपर है ही नहीं, तो मैंने कहाँ कंस्ट्रेंट लगाया? देखो यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर इंटीजर टाइप का, अदरवाइज मैं यहीं तक लिख रही थी सिर्फ। आगे वर्ड लिखा चेक, चेक के बाद ब्रैकेट स्टार्ट, डिपार्टमेंट नंबर लेस देन इक्वल टू 110, जो भी कंस्ट्रेंट है। चेक डिपार्टमेंट नंबर लेस देन इक्वल टू 110। क्वेश्चन कैसे आ जाता है? क्वेश्चन कैसे आ जाता है? व्हाट डू यू मीन बाय चेक कंस्ट्रेंट? उसके बारे में बताओ एंड गिव एन एग्जांपल। एग्जांपल लिखो, तो आपको एग्जांपल लिखना आना चाहिए। अब इसके बाद जो दो कंस्ट्रेंट करेंगे, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। उसके लिए सबसे पहले समझो, मेरे पास दो टेबल्स हैं। टेबल वर्ड की जगह रिलेशन भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास एक रिलेशन है स्टूडेंट नेम का और दूसरा रिलेशन है सब्जेक्ट नेम का। दो टेबल्स हो गए। जो फर्स्ट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में मैंने नेम लिया है स्टूडेंट का, क्लास ली है, रोल नंबर। अब ये देखो, स्टूडेंट के नेम सपोज मैंने ABCDEF ले लिए। सभी स्टूडेंट 10th क्लास के हैं, तो सभी की क्लास तो सेम होगी, 10 10 10 10। क्या कोई भी दो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका रोल नंबर सेम हो? बिल्कुल भी नहीं। क्लास में जो रोल नंबर होता है वो हमेशा यूनिक होता है। तो 1 to 6 कोई ऐसे दो स्टूडेंट नहीं होंगे जिनके रोल नंबर सेम हो। तो रोल नंबर इज ऑलवेज यूनिक। ये जो यूनिक डाटा है ना, इसको बोलते हैं प्राइमरी की। जो किसी भी दो के लिए सेम नहीं होने वाला, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी की। क्लास सबकी सेम हो सकती है, नाम हो सकता है एक ही नाम के दो बच्चे हो, तो वो प्राइमरी की नहीं हो सकता, क्लास प्राइमरी की नहीं हो सकती।
रोल नंबर विल बी द प्राइमरी की। अब मैंने एक टेबल और बनाया जिसमें मैं सब्जेक्ट जो एडिशनल सब्जेक्ट या ऑप्शनल सब्जेक्ट है स्टूडेंट का वो फिल कर रही हूँ। तो अब ये देखो इसमें क्या लिया है, रोल नंबर और स्टूडेंट का सब्जेक्ट। फर्स्ट के पास एआई है, दूसरे के पास आईपी है, तीसरे के पास पैट, चौथे के पास एआई, ऐसे सो ऑन मैंने सब्जेक्ट्स फिल करे। क्लास में सपोज करो 30 स्टूडेंट्स है, ठीक है, क्लास में 30 स्टूडेंट्स है, तो क्या सब्जेक्ट टेबल में 42 रोल नंबर वाला कोई डाटा हो सकता है? नहीं, क्योंकि क्लास में बच्चे ही 30 है, तो सब्जेक्ट वाले टेबल में 42 रोल नंबर वाला स्टूडेंट नहीं हो सकता। दूसरी बात, ये जो सब्जेक्ट टेबल है उसमें एक रोल नंबर है जो कहां से उठ रहा है, टेबल स्टूडेंट से, और ये रोल नंबर प्राइमरी की किसी और टेबल में है ना, तो सब्जेक्ट टेबल में इस रोल नंबर को मैं फॉरेन की बोलूंगी। फॉरेन मतलब बाहर का। तो ऐसी की जो किसी टेबल में प्राइमरी की है वो इस टेबल में फॉरेन की होगी। इतना समझ आया? यही दो कंस्ट्रेंट्स अब हमने पढ़ने हैं। थर्ड थिंग, जो ये नेम है रोल नंबर और रोल नंबर, जरूरी नहीं है दोनों तरफ सेम हो, डिफरेंट नेम भी हो सकते हैं। एक एग्जांपल डिफरेंट नेम वाला भी बताऊंगी। अब देखो इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहला की कंस्ट्रेंट प्राइमरी की। पहले डेफिनेशन देखो, प्राइमरी की इज यूज्ड टू एंश्योर डाटा इन स्पेसिफिक कॉलम इज यूनिक। ये एंश्योर करता है कि डाटा यूनिक है या नहीं है। सपोज मैंने एक टेबल बनाया, क्रिएट टेबल टीचर, टीचर नाम का टेबल बनाया, उसके अंदर मैंने टीचर आईडी ली। टीचर आईडी हर टीचर के लिए यूनिक होगी, इंटीजर टाइप की है, क्योंकि यूनिक होगी उसके आगे लिख दिया प्राइमरी। फर्स्ट नेम वेरकेयर टाइप का है, नोट नल, खाली नहीं छोड़ सकती। लास्ट नेम वेरकेयर टाइप का है। जेंडर करेक्टर टाइप 1, मेल या फीमेल, एम या एफ लिखा जाएगा। सैलरी डेसिमल टाइप की, 2 डेसिमल प्लेस के साथ। अगर किसी की सैलरी मैंने फिल नहीं करी तो वो बाय डिफॉल्ट 40,000 वैल्यू आएगी। डेट ऑफ बर्थ डेट टाइप का, डिपार्टमेंट नंबर इंटीजर टाइप का। तो ये तो हो गया फर्स्ट वे। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी की 2 वे से स्पेसिफाई हो सकती है। फर्स्ट वे तो हो गया जब प्राइमरी की सिंगल एट्रीब्यूट है, मतलब सिर्फ टीचर आईडी ही अकेला ऐसा कॉलम है जिसमें यूनिक वैल्यू हो सकती है, तब तो मैं वर्ड लिखूंगी प्राइमरी की, डिक्लेयर कर दूंगी प्राइमरी की अलोंग विद इट्स डिस्क्रिप्शन। टीचर आईडी का डिस्क्रिप्शन डाटा टाइप दी इंटीजर, उसके बाद लिख दिया प्राइमरी की। अब सेकेंड वे क्या है, अगर मेरे पास प्राइमरी की में 2 एट्रीब्यूट्स हैं, प्राइमरी की कैन कंटेन मोर देन 1 एट्रीब्यूट्स, तो दोनों के दोनों को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। कैसे? वर्ड लिख के प्राइमरी की, ये देखो ये लिखा हुआ है प्राइमरी की, और ब्रैकेट में जितने भी एट्रीब्यूट्स को मुझे प्राइमरी की बनाना है, मुझे टीचर आईडी और डेट ऑफ बर्थ इन दोनों को प्राइमरी की बनाना है सपोज, तो प्राइमरी की ब्रैकेट में टीचर आईडी कोमा डेट ऑफ बर्थ। मैंने टेबल बनाया टीचर, टीचर आईडी ली इंटीजर टाइप की, फर्स्ट नेम वेरकेयर टाइप का, लास्ट नेम जेंडर लिया करेक्टर 1 लेटर का, सैलरी ली बाय डिफॉल्ट 40,000, डेट ऑफ बर्थ डेट, बाकी सारा सेम है। लास्ट में मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि प्राइमरी की में क्या क्या आने वाला है, एक तो टीचर आईडी आने वाली है और डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों यूनिक रहने वाले हैं। तो ये सेकंड वे हो गया प्राइमरी की को यूज करने का। लास्ट जो कंस्ट्रेंट है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट? ये कंस्ट्रेंट फॉरेन की क्लोज की हेल्प से बनाया जाता है। इसमें एक तो फॉरेन की होता है और प्राइमरी की रेफर्ड बाय दिस फॉरेन की। प्राइमरी की जो एक टेबल में प्राइमरी है और दूसरे टेबल में फॉरेन की का काम कर रही है। एग्जाम्पल, मैंने एक टेबल बनाया डिपार्टमेंट, जिसमें डिपार्टमेंट आईडी है और डिपार्टमेंट नेम है। सपोज स्कूल में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट नेम है साइंस, उसके लिए डिपार्टमेंट आईडी दे दी 1। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है मैथ्स, उसको आईडी दे दी 2। अगला डिपार्टमेंट है एसएस, उसको आईडी दे दी 3 एंड सो ऑन। तो ये तो हो गया डिपार्टमेंट नेम और ये हो गया डिपार्टमेंट आईडी। कोई भी 2 डिपार्टमेंट नहीं होंगे जिनका आईडी सेम हो, तो डिपार्टमेंट आईडी तो होगी यहाँ पर प्राइमरी की। डिपार्टमेंट आईडी इज प्राइमरी की, और जब भी प्राइमरी की लिखते हैं ना तो उसके अंडरलाइन करते हैं। देखो डिपार्टमेंट आईडी को किया हुआ है अंडरलाइन, तो ये प्राइमरी की है। अब मैंने एक और टेबल बनाया टीचर। जैसे जैसे न्यू टीचर अपॉइंट हो रहे हैं, टीचर को आईडी मिलेगी। टीचर का फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, और टीचर किस डिपार्टमेंट का है तो उस टीचर का डिपार्टमेंट नंबर होगा। सपोज साइंस का टीचर है तो उसको डिपार्टमेंट नंबर क्या मिलेगा? 1। सपोज एक टीचर है ए जिसका डिपार्टमेंट नंबर 1 है क्योंकि वो साइंस टीचर है। दूसरे टीचर बी जिनका डिपार्टमेंट है एसएस, तो उनका डिपार्टमेंट नंबर 3। तीसरे टीचर फिर साइंस के हैं, उनका डिपार्टमेंट नंबर 1। चौथे टीचर मैथ्स के हैं, उनका डिपार्टमेंट नंबर 2। फिफ्थ टीचर फिर साइंस के हैं, उनका डिपार्टमेंट नंबर 1 एंड सो ऑन, ऐसे डाटा फिल होगा। क्या ये डिपार्टमेंट नंबर टीचर टेबल में यूनिक है? नहीं।
एक से ज्यादा टीचर्स हैं ना जिनका सेम डिपार्टमेंट है, बट ये डिपार्टमेंट नंबर कहां से उठाया जा रहा है? ये जो डिपार्टमेंट नंबर है दूसरे टेबल की प्राइमरी की है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट नंबर जो कि दूसरे टेबल की प्राइमरी की है वो टीचर टेबल में फॉरेन की है। डिपार्टमेंट नंबर इज फॉरेन की, नाम अलग दिए, डिपार्टमेंट नंबर दिए टीचर वाले टेबल में और डिपार्टमेंट आईडी दिए डिपार्टमेंट वाले टेबल में। तो इसको मुझे रेफर करना पड़ेगा, ये डिपार्टमेंट नंबर इज रेफर्ड टू डिपार्टमेंट आईडी इन डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट नंबर फॉरेन की है, दैट रेफरेंस डिपार्टमेंट आईडी ऑफ डिपार्टमेंट रिलेशन, जो डिपार्टमेंट रिलेशन या टेबल में प्राइमरी की है। इसकी एसक्यूएल कमांड कैसे लिखूंगी? क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, पहला टेबल है डिपार्टमेंट जिसके अंदर डिपार्टमेंट आईडी है जो कि प्राइमरी की है, ठीक है, और डिपार्टमेंट नेम है। दूसरा टेबल है टीचर, इस टीचर टेबल में टीचर की आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट नंबर, इंटीजर टाइप का, यहां तक का सारा वही जो पिछला काम था। अब देखो फॉरेन की डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नंबर किसी टेबल की प्राइमरी की है और किस टेबल की प्राइमरी की है? डिपार्टमेंट टेबल की। देखो ये रहा डिपार्टमेंट टेबल, इस डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की किस नाम से है? डिपार्टमेंट आईडी नाम से है। तो ये बता रहा है कि जो टीचर टेबल में फॉरेन की है वो डिपार्टमेंट टेबल में प्राइमरी की है। क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड फॉरेन की। तो क्या डिफरेंस है? प्राइमरी की इज यूज्ड टू एंश्योर डाटा इन स्पेसिफिक कॉलम इज यूनिक, ये इंश्योर करेगा कि डाटा यूनिक है या नहीं। फॉरेन की कॉलम है या ग्रुप ऑफ कॉलम्स, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दैट प्रोवाइड लिंक बिटवीन डाटा इन टू टेबल्स, जो दो टेबल के बीच का लिंक है। इट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड, ये यूनिकली रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करता है, और इट रेफर्स टू फील्ड इन टेबल विच इज प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, ये वो फील्ड है जो किसी और टेबल की प्राइमरी की है। एक टेबल में ओनली वन प्राइमरी की इज अलाउड, मोर देन वन फॉरेन की हो सकती है टेबल में। इट डजंट अलो नल वैल्यूज, ये नल वैल्यू को अलो नहीं करती, जिस चीज को मैंने प्राइमरी की सेट कर दिया ना वो नल नहीं हो सकता। इट कंटेन्स नल वैल्यू। अब ये जो थर्ड पॉइंट है इसमें कंफ्यूज मत होना कि हमने प्राइमरी की में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट तो दिए थे, थी तो एक ही प्राइमरी की, उसमें मोर देन वन एट्रीब्यूट्स हो सकता है, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट पॉसिबल है। प्राइमरी की तो एक ही होगी, प्राइमरी की में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड फॉरेन की, पेपर में डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड फॉरेन की आता है, और हर एक का सिंटेक्स पता होना चाहिए आपको कि हम प्राइमरी की कैसे सेट कर रहे हैं, फॉरेन की कैसे सेट कर रहे हैं। अच्छे से सिंटेक्स को लर्न कर लो। तो हमने आज किया कंस्ट्रेंट टॉपिक्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।